तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एक स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करी थी ओआरबी करके। उसमें हमने फिक्स्ड क्वांटिटी ले ली थी, हमने कोई भी रिस्क मैनेज नहीं करा था, चाहे स्टॉक का प्राइस कुछ भी हो। हम हमेशा ही 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे थे। तो ये बहुत ही बैकफायर कर सकता है। फिक्स्ड क्वांटिटी लेने का और कोई भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करने का हम डिसएडवांटेज देखेंगे। हम दो केस लेके चलते हैं। केस 1, स्टॉक का प्राइस 500 है। यहाँ पे अब अगर हम 100 क्वांटिटी ट्रेड में लेंगे तो हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा 50,000 का। सिमिलरली सेकंड केस, अगर स्टॉक का प्राइस है 5,000, यहाँ पे अगर हमें 100 क्वांटिटी ट्रेड करनी है तो हमें कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा 5 लाख का। तो आपने देखा दोनों केसेस में कितना कैपिटल का डिफरेंस आ गया। तो जरूरत से ज़्यादा कैपिटल लगा देने से, इससे अगर हमारा ट्रेड सही डायरेक्शन में, जो भी हमने एंटिसिपेट करा उस डायरेक्शन में नहीं जाता, तो हमारा जाने अनजाने में अकाउंट वाइप हो सकता है। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। निफ्टी 50 का एक स्टॉक है मारुति। ये अराउंड 13,000 पे ट्रेड होता है। इसको हम बैक टेस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे सिंबल इसका डाल दिया। ये स्क्रिप्ट मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में समझा दी थी। तो हमारा पीएनएल आ रहा है 84,000 का। अगर हम 100 क्वांटिटी ट्रेड में लेते हैं तो इतना लॉस हमारा, इतना 84,000 का लॉस हमारा कैपिटल वाइप करने के लिए इनफ है, अगर आपका 1 लाख ही कैपिटल है तो देखते हैं हम अब रिस्क मैनेज कैसे करेंगे। ये थ्योरी समझ लेते हैं। कैपिटल हम मान के चलते हैं हमारा कैपिटल है C, तो टोटल रिस्क हम अफोर्ड कर सकते हैं 1% का। हम 1% ही लूज कर सकते हैं। तो टोटल रिस्क हो गया हमारा C इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। अब आता है रिस्क पर स्टॉक। हम एक स्टॉक पे कितने का रिस्क ले रहे हैं। स्टॉप लॉस माइनस एंट्री प्राइस बाय साइड के लिए, नहीं ये होना चाहिए एंट्री माइनस स्टॉप लॉस बाय साइड, और सेल साइड रहेगा स्टॉप लॉस माइनस एंट्री प्राइस। ये सेल साइड का रिस्क पर स्टॉक। अब क्वांटिटी हमें कितनी ट्रेड करनी है कि हमारा रिस्क उतना ही रहे, 1% ही रहे। क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू रिस्क हमारी रहेगी टोटल रिस्क डिवाइडेड बाय रिस्क पर स्टॉक। ये हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। इससे ऊपर हमें ट्रेड नहीं करना है। टोटल रिस्क डिवाइडेड बाय रिस्क पर स्टॉक। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं मारुति के। समझ लीजिए हमारा कैपिटल है 1 लाख का और हम रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं 1% का। 1% ऑफ 1 लाख हो गया हमारा 1,000। अब रिस्क पर स्टॉक हमारा आ जाएगा, इसका हम एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस देख लेते हैं। ये हमने लिया था, ये सेल साइड का वो था, सेल साइड का ट्रेड था। 13 मई को हमने जो लिया था सेल साइड का ट्रेड, उसकी एंट्री थी 13,162 और स्टॉप लॉस 13,285। तो रिस्क पर स्टॉक हो जाएगा स्टॉप लॉस माइनस एंट्री प्राइस। ये आ जाएगा हमारा ₹123। ये इतना हमारा रिस्क है एक स्टॉक पे। अब क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रिस्क की हमारा 1,000 ही मैक्सिमम लॉस हो। हमें कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है, 1,000 डिवाइड बाय 123। तो टोटल रिस्क डिवाइडेड बाय रिस्क पर स्टॉक हमारा आ गया 8 पॉइंट समथिंग, जिसको हम 8 मानेंगे क्योंकि हम डेसिमल में स्टॉक नहीं ले सकते, तो हम 8 मानेंगे। अब हम देखते हैं 8 क्वांटिटी के लिए हमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। 8 क्वांटिटी अगर हमें ट्रेड करनी है रिस्क मैनेज करने के लिए, 8 इंटू एंट्री प्राइस, ये हमारा आ जाएगा 1,05,000 समथिंग। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो गई कि हमारा कैपिटल ही 1 लाख था, लेकिन हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 1 लाख समथिंग की, 1 लाख से ऊपर की। इस इशू को हम कैसे टैकल करते हैं। ये कैपिटल रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट। हम एक और क्वांटिटी इसमें कैलकुलेट करेंगे कि हमें अपने कैपिटल में हम मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं। क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू कैपिटल, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस। 1 लाख डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस जो था 13,162। तो ये हमारा आएगा 7 पॉइंट समथिंग, यानी कि 7। तो हमारे पास दो क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू रिस्क एंड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू कैपिटल। अब एक्चुअल क्वांटिटी जो हम ट्रेड में लेंगे वो इन दोनों का मिनिमम होगा। मिनिमम ऑफ क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू रिस्क एंड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू कैपिटल, इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगी, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ
7 एंड 8, जो कि आएगा हमारा 7। तो एक्चुअल हमारा जो कैपिटल अब रिक्वायर्ड है वो एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एंट्री प्राइस, ये हमारा विद इन लिमिट्स आएगा 1 लाख की, ये हमारा आ गया 92,000 समथिंग। तो ये विद इन लिमिट्स है। अब हम अपने हमने अभी जो भी एग्जाम्पल में करा अपने फॉर्मूले में भी एक बार अपडेट कर लेते हैं। क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू रिस्क हमने निकाल लिया था। क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस। और एक्चुअल क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, इन दोनों क्वांटिटीज का मिनिमम ऑफ क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू रिस्क एंड मिनिमम ऑफ क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू कैपिटल। तो ये बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इतनी सारी कैलकुलेशन करी, इतनी कैलकुलेशन हम करेंगे तो मतलब ट्रेड कब लेंगे। तो ये इंस्टेंटली हो जाता है, हम कोडिंग के थ्रू देखेंगे, हम इसको कोड कर देंगे तो ये इंस्टेंटली कैलकुलेट हो जाएगा। मैंने अपनी स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस कर लिए हैं, कैपिटल वेरिएबल ले लिया और रिस्क परसेंट मैंने ले लिया है। अब देखते हैं क्या क्या और चेंज करें मैंने, एक बार हम गो थ्रू करते हैं। एक और वेरिएबल लिया है, ट्रेड क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज है। यहाँ पे ये बाय साइड का वो है कि बाय साइड पे हमें रिस्क पर स्टॉक हो गया हमारा एंट्री माइनस SL। अगर रिस्क पर स्टॉक लेस देन इक्वल टू 0 है तो कंटिन्यू कर दो, स्किप कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। टोटल रिस्क कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क परसेंट डिवाइड बाय 100, ये हमारा टोटल रिस्क आ गया। अब क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू रिस्क, तो ये टोटल रिस्क डिवाइडेड बाय रिस्क पर स्टॉक एंड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू कैपिटल डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस। अब एक्चुअल ट्रेड क्वांटिटी जो होगी वो होगी इन दोनों का मिनिमम। ये हमने एक्चुअल ट्रेड क्वांटिटी निकाल ली। सिमिलर हमने चेंज जो करे हैं ये सेल साइड के करे हैं। और इनके अकॉर्डिंग हमने P&L निकाल लिया है। एक बार इसको हम रन करके देखेंगे स्क्रिप्ट को। तो आपने देखा ये 7 क्वांटिटी ही ट्रेड हुई है। हमने अपने मैनुअली जो एग्जांपल में करा था हमने वहां पे देखा था कि हमारी जो क्वांटिटी कितनी ट्रेड हो रही है, 7। तो हमारी स्क्रिप्ट सही काम कर रही है, सही रिजल्ट दे रही है। और एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, हमारा जो P&L है हम प्रॉफिट में आ गए -84,000 से रिस्क मैनेज करने के कारण फिलहाल हम प्रॉफिट में हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपने देखा रिस्क मैनेजमेंट से कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटेजी का गेम नहीं है। सेम सेटअप, सेम एंट्री, सेम स्टॉप लॉस, बट अगर क्वांटिटी गलत है तो अकाउंट डिस्ट्रॉय हो सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले रिस्क कैलकुलेट करते हैं, फिर क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। इसीलिए स्मॉल लॉसेस स्टे स्मॉल एंड कैपिटल सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। अगर आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हो तो रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शनल नहीं है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बैक टेस्टिंग में ब्रोकरेज, स्लिपेज और रियल ट्रेडिंग कॉस्ट ऐड कैसे करते हैं। बिकॉज प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी रियल मार्केट कॉस्ट के बाद भी प्रॉफिटेबल रहनी चाहिए।